बंगाल के अंदर एक पूरे भारत का एक इतिहास बना के इतनी बम्पर वोटिंग, लोग घर से निकले, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने सुशासन को वोट दिया, लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, लोगों ने राष्ट्रवाद को वोट दिया, लोगों ने बंगाल की संस्कृति को, सनातनी परंपराओं को बचाने के लिए वोट दिया। जब बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार आई या सीपीआईएम की आई तो लोगों को मारा जाता था, एक गुंडा गैंग चलता है वहाँ पर, लोगों को पीटा जाता था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब सुखी रहें। हाँ, वोट हमें हिंदू कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसमें कोई हमें दिक्कत ही नहीं है, हमें मुस्लिम वोट ही नहीं कर रहा। हमने कभी भी पहला वार नहीं किया, पर हम दूसरा वार करने के लिए लोगों को छोड़ते भी नहीं। ममता बनर्जी एक हिटलर लेडी है, हमने देखा है, हम रहे हैं, वहाँ से जाना, वहाँ से आना, एक दिन में 2 होटल बदली करना, हमारे होटलों पे हमले हो रहे थे, हमें ढूंढा जा रहा था, हमारे यहाँ से लोगों को किडनैप किया जा रहा था जो अच्छे काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिल्ली के कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उन बड़ी जिम्मेदारियों से बड़ी सीटें भाजपा जीत पाई है। जो 206 सीटें भाजपा की आई हैं, वो तमाम कई राज्यों से भाजपा के, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़े नेता वहाँ जाकर उसी जिम्मेदारी से काम कर रहे थे जितना अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी से काम करते हैं। मेरे साथ आज दिल्ली के एक पार्षद जुड़े हुए हैं। कमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिम्मेदारी जो आपने निभाई उसका आज देखने को मिला 206 सीटें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? 206 सीटें जो आई हैं उसको लेकर और मुख्यमंत्री का चेहरा भी आ गया है सामने। ये सीटें 2021 में भी आ सकती थी, पर हमने देखा 2021 के अंदर जिस प्रकार हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, हिंदुओं के घरों के बाहर ताले लगा दिए गए, धमाके किए गए देसी बमों से, लोगों को वहाँ पे जय श्री राम कहने तक से डर लगता था। जब अमित शाह जी को ये सब चीज़ें पता लगी, जब चुनाव आयोग को ये सब चीज़ें पता लगी, तो प्रॉपर एक व्यवस्था, भारत जैसे हिंदू बहुल देश के अंदर बंगाल में, जहाँ हमारी भी आबादी मेजोरिटी में है, वहाँ कितनी आक्रांति के साथ कुछ समुदाय के लोग एक पार्टी के साथ जुड़कर लोगों को, हमारे लोगों को वोट नहीं देने दे रहे थे। ये बड़े ही सोचने का विषय था। जब ये बात हमारे सामने आई, चुनाव आयोग के सामने आई, हमने चुनाव आयोग को बताया, तो वहाँ पे पैरामिलिट्री लगी, सीआरपीएफ लगी, आरपीएफ लगी और बहुत सी केंद्र की एजेंसियाँ लगी, जहाँ शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। और आपने देखा होगा कि बंगाल के अंदर एक पूरे भारत का एक इतिहास बना के इतनी बम्पर वोटिंग, लोग घर से निकले, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने सुशासन को वोट दिया, लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, लोगों ने राष्ट्रवाद को वोट दिया, लोगों ने बंगाल की संस्कृति को, सनातनी परंपराओं को बचाने के लिए वोट दिया, लोगों ने बंगाल के जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर निर्माण करना है उसके लिए दिया, घुसपैठियों को रोकने के लिए वोट दिया, और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने आप को आज़ाद महसूस करने के लिए वोट दिया है। ये वोट हम उन सभी जनता को, बंगाल की पूरी जनता को हम नमन करते हैं कि उन्होंने एक राष्ट्रवादी पार्टी को चुना। जब 4 मई के बाद बंगाल में आज़ादी आई है। बिल्कुल, मैं वहाँ 3 महीने रहा हूँ, लोग इतना घबराते थे। मैं जब मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, बूथ स्तर पे गया, शक्ति केंद्र प्रमुखों से मिला, लोगों के घर गया, तो लोग बोलते सर कुर्ता पजामा पहन के मत आना। मैंने क्यों? कह रहे सर बाद में हमारे घर में आग लगा देंगे वो लोग। मतलब इस प्रकार की राजनीति। और आप देख रहे होंगे, लोग जब बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार आई या सीपीआईएम की आई तो लोगों को मारा जाता था, एक गुंडा गैंग चलता है वहाँ पर, लोगों को पीटा जाता था, उनके कार्यकर्ता दबंग लोग आगे आके लोगों को पीटते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम जीते, कुछ असामाजिक तत्व, दूसरे लोग अपना ही कार्यालय खुद तोड़ के वीडियो बना के डाल रहे बीजेपी। अगर हम ऐसा कर रहे होते तो क्या शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली लगती? अगर हम ऐसा कर रहे होते, क्या जिस माँ की बेटी को हॉस्पिटल के अंदर मारा गया था वो विधायक बनी, उसके घर के बाहर बम फेंक दिया, क्या ऐसा होता? अभी भी वो लोग नहीं मान रहे, पर वो ये भूल गए हैं कि ममता, टीएमसी, ये सीपीएम वाले लोग नहीं है, ये राष्ट्रवादी लोग हैं। और जैसे कि अमित शाह जी ने एक मंच से बोला था कि उल्टा करके सीधा कर देंगे, वो हमें करना आता है। भारत का देश, जो हमारा देश है, वो संविधान से चलेगा, ना किसी अराजकता से चलेगा, ना ही किसी के प्रेशर में चलेगा। संविधान से देश चलेगा और संविधान से ही देश चलाना है। इस चुनाव को जीतने के बाद और चुनाव के बीच में भी सयानी घोष की काफ़ी चर्चा हुई। आप जानते भी होंगे कि उन्होंने एक पोस्ट किया था, सिबलिंग के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं उनकी मानसिकता,
आप किसी और मज़हब के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं क्या? आपने भगवान शिव का अपमान किया और भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल के पूरी तृणमूल को गायब कर दिया, और अब गायब हो गई तृणमूल, सरकार खत्म इनकी। आप करो सनातन के, जितना आप मुस्लिम वोट के चक्कर के अंदर, पोलराइजेशन के चक्कर के अंदर हमें बोलते हैं कि हम हिंदू हिंदू करते हैं। हिंदू, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि हिंदू एक जीने की प्रणाली है, हिंदू एक संस्कृति है, सनातन धर्म है। हम तो संस्कृति की बात कर रहे हैं। आप हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए एक मुस्लिमान मुसलमान 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 करते रहते हैं। आप मुसलमान मुसलमान करते रह गए और हम जीत के निकल गए, क्योंकि हमारे साथ भारत के देशवासी, भारतीय और सभी हम सनातन धर्म से आते हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम बोलते हैं, हमारे अलावा कोई बोलता हो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है। हमारे अलावा कोई बोलता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवे, कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं कि मुसलमान बनोगे तो जन्नत मिलेगी, क्रिश्चियन बनोगे तो जन्नत मिलेगी। हम बोलते हैं इंसान बनोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ मिलेगा। मात्र हम लोग बोलते हैं जहाँ जहाँ हिंदू बहुल इलाके वहाँ झगड़े नहीं होते, जहाँ जहाँ हिंदू कम वहाँ झगड़े होते हैं। जैसे आपने पश्चिम बंगाल में देखा कि लोगों को निकाल निकाल के पास्को तक के केसों को दबा दिया जाता है, किडनैपिंग कर ली जाती है। ममता सरकार गई क्यों? क्योंकि लोगों का विश्वास खत्म हो गया था, गुंडा राज चल रहा था, गुंडा राज सीपीएम का खत्म हुआ, लोगों ने ममता पे विश्वास किया। लोगों ने देखा ममता वो गुंडे थे, ये डकैत आ गए, अब लोगों ने डकैतों को भी भेज दिया। अब सुशासन आएगा, बंगाल विकास की ओर गतिमान होगा और सरकार डबल इंजन की बनेगी और विकास ही विकास होगा। अच्छा, आप भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर आप ये नारा तो दे देते हैं, मगर वोट आप हिंदुओं का ही चाहते हैं। आपका भी एक बार नारा रहा है कि हम मुसलमानों का वोट नहीं चाहते, ठीक है। आपके असम के मुख्यमंत्री कह देते हैं हमें हिंदू मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मगर आप सबका साथ सबका विकास का भी नारा देते हैं। हम बताते सबका साथ सबका विकास कैसे होता है। क्या योगी जी ने मकान दिए सबको, प्रधानमंत्री जो आवास योजना के तहत, क्या लोग हमने सिर्फ हिंदुओं को दिए? सबको दिए, क्या जो मुसलमानों को दिए? बिल्कुल। क्या सिलेंडर जो है क्या खाली हमने हिंदुओं को दिए हैं? क्या हमने अपनी सिर्फ हिंदुओं की गलियां बनवाई हैं? मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, फिर रोक रहा हूँ आपको। हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब सुखी रहें। हाँ, वोट हमें हिंदू कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसमें कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। हमें मुस्लिम वोट ही नहीं कर रहा, वोट हमें हिंदू कर रहे हैं, तो काम हम सबके लिए कर रहे हैं। फिर आपका नारा चेंज होना चाहिए ना, फिर आपका ये नारा ये होना चाहिए कि सब जिसका साथ उसका विकास। जिसका साथ उसका विकास। हम तो भंडारे बांटते हैं, हम तो भंडारे लगाते हैं, हम कह के नहीं लगाते कि मुसलमान है तो इसे पूरी नहीं खिलाएंगे। समझ रहे हैं आप? मैं फिर बता रहा हूँ, मैं सनातनी परंपरा से आ रहा हूँ और मैं धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब सुखी रहे। पर वो लोग सुखी, उनको सुखी रख रहे हैं, वो फिर भी सुखी नहीं रहना चाह रहे। अभी बीच के अंदर खमैनी के लिए लोग छाती पीट रहे थे ना। अरे इतना ही प्यार करते हो तो वहीं जाके लड़ो ना, पाकिस्तान जाके रहो ना, बंगाल जाके रहो ना। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हमने यहूदियों को अंदर, यहूदी भी यहाँ शांतिपूर्वक रहते हैं, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी पंथ के लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी सनातनी आबादी है, हिंदू आबादी है, जो लोगों को गले से लगाती है, वो आबादी है। हमने कभी भी पहला वार नहीं किया, पर हम दूसरा वार करने के लिए लोगों को छोड़ते भी नहीं है। पहला वार नहीं करेंगे, पर दूसरा वार सहेंगे नहीं। अभी आपने अमितुल्लाह खमनेई का अगर नाम लिया तो एक संजय सिंह है, दिल्ली के सांसद, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। उन्होंने बयान दिया है कि ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका के लिए 50,000 सैनिक लगे, मगर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए भाजपा के लिए 2.5 लाख सैनिक लगे। तमाम तरह की एजेंसियां उतार दी और वोट मुस्लिम को नहीं डालने दिया, चुनाव को हाईजैक कर लिया। उनके ये बयान है। अगर ऐसा किया होता, एजेंसियां लगी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, सबको दिख रहा है। व्यवस्थाएं आप ये देखिए ना, 93, 92 ये परसेंटेज वोटिंग का कहाँ से आया? कहाँ से आया ये? पिछली बार मौतें भी तो 58 मौतें हुई हैं। इस बार कितनी हुई है? इस बार 3। 58 और 3 के आंकड़े में तो फर्क है ना भाई साहब। स्थितियाँ ऐसी थी। आप ये बताइए, भावी मुख्यमंत्री का चेहरा शिवेंदु अधिकारी और उनके पीए का मर्डर हो जाना, अभी भी अराजकता खत्म नहीं हुई है। खत्म करेंगे
और पूरे बाहुबल से करेंगे, पूरी दम से करेंगे। और इस बंगाल की भूमि पे एक भी आक्रांति, एक भी राष्ट्रीय विरोधी विचारधारा के व्यक्ति को भारत में रहने का कोई स्थान नहीं है। घुसपैठियों को निकाल के बाहर करेंगे और भारत का शुद्धिकरण करेंगे। जितने भी लोग यहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा कहने वाले लोग हैं, उनका यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो दूसरे देशों में चले जाएं। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव हाईजैक कर लिया है, चुनाव चोरी हुआ है, हरियाणा का हुआ, दिल्ली का हुआ। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जब हार जाते हैं तो भाजपा ने हाईजैक कर लिया, जब वो जीत गए तो वहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। तो ये वो बच्चा है कि एक महाराज जी थे, महाराज जी के पास एक बच्चा आया, उसने बोला भाई महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा शरारती है, बच्चा बड़ा दुखी करता है, जिद्दी है, क्या करें। तो राहुल गांधी जी के लिए बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला महाराज जी ने अच्छा चलो ठीक है करते हैं कुछ। महाराज जी से उन्होंने बोला महाराज जी क्या है जी, कह रहा छिपकली खानी है। कह रहा ठीक है खा लो। कह रहा पर आधी तुम खाओगे। महाराज जी कह रहे तो बड़ा बुरा काम हो गया यार। उन्होंने लगा बताओ क्या करना। उन्होंने महाराज जी ने आधी खा ली। कह रहा मुझे तो वही खानी थी जो तुमने खा ली। तो वो ऐसे बच्चे हैं कि जो हो जाए वो ठीक, जो ना हो वो तो खराब। तो चुनाव तो सब जगह हो रहे हैं। आज भारत की देश की जनता विकास, इतना विकास आज आप देखिए ना, पूरा विश्व भारत को, मुझे तो ऐसा लगता है अभी से विश्व गुरु मानने लगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम हारे नहीं। अखिलेश यादव उनसे मिलने गए, सॉल पहनाई, और ममता बनर्जी ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये तो सब बोलते हैं ना हम संविधान का सम्मान करते हैं, ये सबसे बड़े संविधान का अपमान है जो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, कि राज्यपाल को सरकार दरखास्त करनी पड़ी। देना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी को मानना चाहिए था। उनके सांसद बोल रहे हैं कि भाजपा का स्वागत है, हम अपनी हार को मानते हैं। ममता बनर्जी एक हिटलर लेडी है, हमने देखा है, हम रहे हैं। वहाँ से जाना, वहाँ से आना, एक दिन में 2 होटल बदली करना, हमारे होटलों पे हमले हो रहे थे, हमें ढूंढा जा रहा था, हमारे यहाँ से लोगों को किडनैप किया जा रहा था जो अच्छे काम कर रहे थे। पर हम भी संघ का भी स्वयंसेवक हूँ, भाजपा का भी कार्यकर्ता हूँ, हमने भी उन लोगों को बोला चुपचाप पद्दो छाप, अगर डर रहे हो मत उठाओ आप भाजपा का झंडा, आप लगा लो टीएमसी का झंडा, चुपचाप जाओ बीजेपी को वोट कराओ। लोगों ने करा और अब ऐसा विकास होगा, स्वर्णिम बंगला दोबारा तैयार होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि विकास होगा, क्योंकि जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में आए, 2020 में भाजपा में आए, 6 साल बाद उन्हें वो मुख्यमंत्री बन गए। मगर कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी स्तर से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे, अब 6 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल जाना, मगर वो कार्यकर्ता, ये चीज़ें, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री किसे बनाना है, ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर आप 5th क्लास में फेल हो गए, आप 6th में फेल हो गए, आपने स्कूल छोड़ दिया और आपने बोला भाई मैं अब पढ़ना चाहता हूँ, और आपने पढ़ाई करी और आप 10th में 75% मार्क्स लिया है, तो दूसरा बच्चा ये नहीं बोल सकता कि आप तो 5वीं में फेल हुए थे, आप क्यों जा रहे हो। शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के लिए बंगाल में अपना चेहरा, अपना वर्चस्व कहा जाए, पार्टी को जगह दिलवाई। उन्होंने 6 साल के अंदर 24 घंटे 7 दिन सड़क पे रह के कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी है, बंगाल को बचाने की लड़ाई लड़ी है, और पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लेकर आए हैं, और पार्टी ने उनके बारे में सोचा है तो अच्छा ही सोचा है।